Good morning, students. Today we are going to start exercise 13.6, which is based on volume of a cylinder. Students, जैसे मान लो ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है. अगर हमें इस राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम चाहिए तो स्टूडेंट्स वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे बनेगा? एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट. कितना बेस एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है स्टूडेंट्स? बेस एरिया एक सर्कल है और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. और किस हाइट तक एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है स्टूडेंट्स? मान लिया हाइट h है तो मल्टीप्लाई बाय h. तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या बन गया? पाई आर स्क्वायर h. तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है, the circumference of the base of the cylindrical vessel is 132 centimeter. Its height is 25 centimeter. How many liters of water it can hold? स्टूडेंट्स एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के बेस का सर्कमफ्रेंस दे रखा है. तो सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर 132 सेंटीमीटर. ये स्टूडेंट्स सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस है. ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस एक सर्कल है. सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर. यहां से हम आर निकाल देंगे, सिलेंडर का रेडियस ऑफ बेस. स्टूडेंट्स रेडियस ऑफ बेस आ गया 21 सेंटीमीटर. अब इसकी हाइट दे रखी है स्टूडेंट्स हमें 25 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर. ठीक है स्टूडेंट्स, हमें बताना है ये अपने अंदर कितना वाटर होल्ड कर सकता है. तो वाटर इट कैन होल्ड मीन स्टूडेंट्स हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर बताना है. सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स पाई आर स्क्वायर एच. आर स्क्वायर H25 है. स्टूडेंट्स इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा, वी गेट दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द सिलेंडर. अब हमें आंसर लीटर में देना है स्टूडेंट्स. वी नो दैट 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है. तो देयरफॉर स्टूडेंट्स 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा? 1 बाय 1000 लीटर. तो देयरफॉर स्टूडेंट्स 3400 सेंटीमीटर क्यूब कितना लीटर होगा? तो 34,650 से इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई. मींस हमें इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करना है? डिवाइड. तो दिस इज आवर आंसर 34 लीटर 650 मिलीलीटर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इन क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स कह रहे हैं हमें द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर.
The length of the pipe is 35 centimeter. Find the mass of the pipe if 1 centimeter cube wood has mass 0.6 gram. स्टूडेंट्स ये एक पाइप है, वुडन पाइप, और इसमें वुड की थिकनेस भी है, इसलिए हमें इसका इंटरनल और एक्सटर्नल डायामीटर दे रखे हैं। स्टूडेंट्स हमें इंटरनल डायामीटर दे रखे हैं 24 सेंटीमीटर, और जब वुड की थिकनेस भी ऐड हो जाएगी दोनों तरफ से तो एक्सटर्नल डायामीटर बन जाएगा जो कि हमें दे रखा है 28 सेंटीमीटर। हमें जो स्टूडेंट्स इसके अंदर वुड लगी हुई है उसका मास बताना है, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड का मास 0.6 ग्राम है। मींस हमें इसमें पहले वुड का वॉल्यूम बताना है। तो सबसे पहले हमने लिखा इनर रेडियस ऑफ वुडन पाइप, सिलेंड्रिकल वुडन पाइप, डायमीटर 24 है, 24/2 12 सेंटीमीटर आ गया। इनर रेडियस, नाउ आउटर रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप 28/2 14 सेंटीमीटर है ये, ठीक है। स्टूडेंट्स हाइट ऑफ पाइप दे रखी है, इसकी हाइट 35 सेंटीमीटर है। नाउ स्टूडेंट्स हमें वॉल्यूम ऑफ वुड बताना है, वॉल्यूम ऑफ वुड इन पाइप। तो स्टूडेंट्स कभी भी हमें वुड या किसी मेटल का वॉल्यूम निकालना हो तो हम एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम को क्या करते हैं, माइनस। पहले हम इसका एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालेंगे, फिर इस सिलेंडर का इंटरनल वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों का माइनस करके वॉल्यूम ऑफ वुड या जो भी मेटल लगी है उसका वॉल्यूम आ जाता है। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ पाइप माइनस इंटरनल वॉल्यूम ऑफ वुडन पाइप। स्टूडेंट्स इंटरनल रेडियस के लिए हम स्मॉल आर यूज कर देंगे, एक्सटर्नल रेडियस के लिए कैपिटल आर और हाइट के लिए स्मॉल एच यूज कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाएगा स्टूडेंट्स पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, और इंटरनल वॉल्यूम के लिए पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। पाई और एच कॉमन ले दो स्टूडेंट्स, पाई की वैल्यू 22/7, एच 35 है, कैपिटल आर स्टूडेंट्स हमारा 14 है, एंड इंटरनल रेडियस 12 है। 22/7 इंटू 35, ये 196, 144। तो 5720 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ वुड इन दिस पाइप। नाउ स्टूडेंट्स अब हमें मास बताना है। इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड हैज मास 0.6 ग्राम, यानी कि स्टूडेंट्स 1 सेंटीमीटर लेंथ ब्रेथ हाइट का हम अगर एक क्यूब बनाए, इतने टुकड़े का जो मास है स्टूडेंट्स वो 0.6 ग्राम है, ठीक है। तो पूरी वुड का मास कितना होगा, तो देयरफॉर 5720 सेंटीमीटर क्यूब वुड हैज मास। तो मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो स्टूडेंट्स ये ग्राम में आंसर आ चुका है। अगर हमें इसको किलोग्राम में आंसर देना है तो 1000 से डिवाइड कर दो,
3 किलोग्राम 432 ग्राम. So this is the answer in the kilogram. Okay students, so this is the question number 2. Now question number 3. In question number 3 में कह रहा है स्टूडेंट्स, a soft drink is available in 2 packs. First, a tin can with rectangular base of length 5 cm, width 4 cm, having a height 15 cm, and a plastic cylinder with circular base, diameter 7 cm and a height 10 cm. Which container has greater capacity and by how much? Students, हम कई बार मार्केट में देखते हैं कुछ सॉफ्ट ड्रिंक क्यूबॉइडल शेप में होते हैं, जैसे आपने फ्रूटी देखा होगा, फ्रूटी का कैन स्टूडेंट्स क्यूबॉइडल शेप में होता है, और कुछ सिलेंड्रिकल शेप में कैन होते हैं, हमारे पैक्स होते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, पहले प्रकार का जो पैक है उसकी डायमेंशंस दे रखी हैं. तो हम सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ फर्स्ट क्यूबॉइडल टिन कैन. पहला क्यूबॉइडल टिन कैन है स्टूडेंट्स, इसका हमें इसकी लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर, इसकी विड्थ 4 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट 15 सेंटीमीटर है. तो हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे कि इसके अंदर कितना वॉल्यूम सॉफ्ट ड्रिंक है. तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट पैक, फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच. तो पहले पैक के अंदर स्टूडेंट्स 300 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम सॉफ्ट ड्रिंक है. ठीक है, अब सेकंड पैक की बात करते हैं, जो कि एक सिलेंड्रिकल प्लास्टिक का बॉक्स है, कंटेनर है स्टूडेंट्स. तो इसका रेडियस सेकंड सिलेंड्रिकल पैक तो स्टूडेंट्स, जो सिलेंड्रिकल दूसरा प्लास्टिक पैक है, इसका जो हमें रेडियस दे रखा है वो 7/2, क्योंकि डायमीटर 7 है. इसकी हमें हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर. न वॉल्यूम फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच. तो स्टूडेंट्स, जो सेकंड हमारा ये प्लास्टिक वाला सिलेंड्रिकल पैक है, इसका वॉल्यूम आ गया 385 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ किसकी कैपेसिटी ज्यादा है स्टूडेंट्स? इस सेकंड पैक की कैपेसिटी ज्यादा है, तो देयरफॉर हम लिखेंगे सेकंड सिलेंड्रिकल सेकंड पैक which is cylindrical has greater capacity. इसकी कैपेसिटी ज्यादा है स्टूडेंट्स. एंड हाउ मच, कितनी ज्यादा है? तो हाउ मच ग्रेटर?
385 में से स्टूडेंट्स 300 को क्या कर दो माइनस। इस सिलेंड्रिकल पैक की कैपेसिटी इस क्यूबॉइडल पैक से स्टूडेंट्स 85 सेंटीमीटर क्यूब मोर है। ठीक है, वैसे हम कैपेसिटी का आंसर स्टूडेंट्स लीटर में देते हैं, बट एनसीईआरटी पीछे आंसर आपका यही दे रहा है, तो आंसर की मैचिंग के लिए हमने यही इसी प्रकार से आंसर दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। In question number 4 students, if the literal surface area of a cylinder is 94.2 सेंटीमीटर, एक सिलेंडर का स्टूडेंट्स कर्व सरफेस एरिया दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, 94.2 से एंड इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर। हमें दो बातें बतानी है स्टूडेंट्स, एक तो रेडियस ऑफ इट्स बेस एंड वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। तो स्टूडेंट्स कर्व सरफेस एरिया के सामने कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दो, देयरफॉर 2 पाई आर एच। पाई की वैल्यू 3.14 लेने के लिए कह रहे हैं। यहां से आर की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स तो रेडियस ऑफ बेस आ गया स्टूडेंट्स 10 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, फॉर्मूला आपको बताइए स्टूडेंट्स, पाई आर स्क्वायर एच। तो 141.3 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही, कल फिर मिलेंगे, गुड बाय।